अब अपन चलते हैं कि प्रकृतियां विध्यात वाली कितनी है, अधा प्रवृत्त वाली कितनी है, और गुण संक्रमण वाली कितनी है। दो तो बता चुके हैं, उद्वेलना बता चुके हैं पहली, सर्व संक्रमण बता चुके हैं, बीच के बचे थे वो यहाँ पर बतानी है। 426 नंबर की गाथा है। सम्मतुण्णु वेल्लण थीणतिथि सम च दुःखवीसं च वज्जोरालदुतित्थं मिच्छं विज्जादसत्तट्ठी। ये दिया है विज्जाद, विध्यात संक्रमण की सट्ठी यानी 60 यानी 60, सत्य यानी 7, तो कितने हो गए 67। 67 प्रकृतियां होती है। कैसे होती है? सम्मत ऊण, सम्यक्त को कम कर दो, किसमें से? उवेलण, उद्वेलना प्रकृतियों में से। और थीणती, थीण तीलो यानी स्त्यांग वृद्धिक 3। तीसम, वो जो 39 30 आदि प्रकृतियां बताई थी उसमें से 30 का पूरा बंडल लो। फिर दुख विषम, दुख, दुख यानी असाता वेदनी, असाता वेदनी आदि जो 20 प्रकृति कही थी वो। वज्र उरालदु, वज्र औदारिक द्विक, तित्थम यानी तीर्थंकर, मिच्छम यानी मिथ्यात्व, ऐसे सब प्रकृति को लोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास? 67 विध्यात संक्रमण की प्रकृतियां आ जाएगी। ये सारी प्रकृतियों की जो चर्चा है वो पूर्व गाथाओं में आ चुकी है, जहां उन्होंने ये बताया था इसका विध्यात होता है, इसका गुण होता है, इसका विध्यात होता है, अधा प्रवृत्त होता है, ऐसे कर करके बताए थे। तो जहां जहां विध्यात था वहां वहां उन्होंने ले लिया और ले करके बताया ये प्रकृतियां विध्यात वाली हैं। अब ये मैं कर नहीं रहा हूं, अब ये अपन एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें सब आ जाएगा। एक प्रकृति को लेना है आपको, एक प्रकृति के आगे बस टिक टिक करना है कि ये चीजें अपना जो लॉजिक है उस लॉजिक में फिट हो रही है क्या। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। 427 से 428। मेच्छुणिगिवीस स्वयं अधापवत सहन्ति पयडियो सुहमस बंद घादे पहुड़ी उगुदारुलाल दुगतिथम वज्रं पुंसंजलनात्योण गुण संकमस पयडियो पणहत्तरि संकाओ पयडी नियमं विजानाहि। मिच्छ ऊण, मिथ्यात्व को कम करके, इगी 20 संयम, एक कम नहीं, एक 20 संयम 21, और संयम यानी 100, 121, 121 प्रकृतियां अधा पवत्तस्य, अधा प्रवृत्त संक्रमण की होती हैं। पैडियो यानी प्रकृतियों के अधा प्रवृत्त होते हैं। कुल प्रकृतियां संक्रमण के योग्य कितनी हैं? 122 कि 126, 120, कितनी होती है? 122। 122 कैसे हुई? 122 कैसे हुई? 4 जोड़ दी आपने कौन सी? अप्रशस्त वर्ण की। 4 कम कर दी कौन सी? आयु की। कुल मिला के कितने हो गए? 122 फिर से हो गए। ये ध्यान रखने वाली बात है, नहीं तो आप क्या है आपको लगेगा 122 प्रकृतियां थी बस उसमें ही कर रहे हैं, उसमें ही कर रहे हैं। लेकिन आयु का संक्रमण नहीं होता है, उसको अलग करके रखना है। तो यहाँ पर संक्रमण योग्य प्रकृतियां 122, उसमें से आपको बताया था मिथ्यात्व को छोड़ दो, बाकी सब प्रकृतियां हैं। प्रशस्त वर्ण आदि का प्रशस्त वर्ण जितनी जो कुछ है सब में क्या होता है? अधा प्रवृत्त होता है, किसी न किसी प्रकार से उसमें हो ही जाता है। इसलिए 121 प्रकृतियां, 120 संयम, 21 प्रकृतियां कैसी है? अधा प्रवृत्त वाली, यानी अधा प्रवृत्त संक्रमण साधारण है। कैसा संक्रमण है? साधारण, सब में चला जाता है। मिथ्यात्व का तो क्या है कि बेचारे के पास कोई उपाय नहीं है, नहीं तो उसको भी दे देते, क्योंकि वो अकेले ही अपनी जाति में जो बंधता है वो अकेला ही महारथी है,
उससे आगे जो हैं वो तो दो छोटे से जो बच्चे हैं, सम्यक्त और मिश्र, वो तो जरा जरा से हैं, उनकी शक्ति भी कम है, तो उनका संक्रमण होगा तो बड़े बड़े रूप में होता है, अधः प्रवर्त रूप में नहीं होता है। ठीक, तो ऐसा करके 121 हो गई। अब क्या बच रही है आपके पास? 4 बता दिया आपको, अब अकेला एक बचा है। एक कौन सा बचा है? एक कौन सा बचा है? गुण संक्रमण। गुण संक्रमण की प्रकृतियां कौन कौन सी है वो शेष गाथा में कहा है। सुहुमस सूक्ष्म सांप्राय में बंध घादिप, जो घातिया कर्म की बंध प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, इन 14 प्रकृतियों का बंध 10वें गुण स्थान में होता है। फिर उगुदाल, उगुदाल यानी 1 कम 40, तो वो कहाँ थी? 39 प्रकृतियां, 39 प्रकृतियां। इसको बंद क्यों कर दिया? उगुदाल यानी 1 कम 40, तो वो कहाँ थी? 39 पहले थी। सबसे पहले बताया था ना 39 प्रकृतियों में मात्र 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 क्या होता है? आधा प्रवृत्त होता है। तो ये कौन सी बता रहे अपन? गुण संक्रमण की। तो उगुदाल वाली कहाँ गई? नहीं नहीं, ये रही उगुदाल। इनमें कितने संक्रमण होते हैं? एक ही होता है, तो उनको छोड़ना है। ठीक है ठीक है, उनको छोड़ना है, इन प्रकृतियों को माइनस करना है, माइनस करने वाली चीज है। इनको माइनस कर देंगे तो आपके पास सब आ जाएगा। तो ठीक है, अधः प्रवर्त वाली है वो। फिर उराल, उगुदाल, उराल, उराल दुगी यानी औदारिक द्विक, औदारिक द्विक का गुण संक्रमण नहीं हो पाएगा। तिथम तीर्थंकर, वज्रम वज्र, पुम पुरुषवेद, संजलन ती संजलन तीन। फिर इन प्रकृतियों को ऊर्ण क्या करना है? कम करो। किसमें से? किसमें से? 100 किसमें से कम करना है? 122 में से। तो कम करेंगे तो गुण संक्रमस पैडियो, गुण संक्रमण की प्रकृतियां निकल के आती हैं। कितनी हैं वे? पणहत्तरी, पणहत्तरी यानी 75 संख्याओं, संख्या में। पैडी नियमम, ऐसे प्रकृतियों का नियम भी जाना ही, जाना ही मतलब जानो। क्या जानो? क्या जानो? अरे क्या जानो? जानने लायक बात जानो, संक्रमण की चीजें, और जानो जानने वाले को जानो। वो पुकार के कह रहे हैं जानो, यानी आप जान सकते हो। जो जान सकता है उसी को तो बोलेंगे, इसको कभी भी नहीं बोल सकते हैं जानो। माइक को नहीं बोल सकते हैं जानो, कैमरा कंप्यूटर लैपटॉप को नहीं बोल सकते हैं जानो। आप ध्यान देना, जीव की सिद्धि का तरीका है। जिसको हम बोल सकते हैं जानो, आज सुबह का ध्यान था, क्या बढ़िया था कि ये हाथ है, हाथ की चमड़ी, इसको बोला जा सकता है जानो। चमड़ी को आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, कोई इंस्ट्रक्शन दे सकता है, चमड़ी जान सकती है, चमड़ी कुछ भी जानती है। स्किन कैन इट नो। आप ध्यान दो, ध्यान से अपन रोज यूज करते कि हम जानते हैं लेकिन ये नहीं जान सकता है। हम फील करते हैं कि हम जान रहे हैं, हाथ कभी ये नहीं फील करता है कि वो जान रहा है। जैसे मुझे ये समझ में आता है, आप जान रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, ये भी हाँ बोल रहे हैं। तो वो बोलते हैं मुझे समझ में आता है ना, आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली, इतना अच्छा है वो सरल। सिमिलरली वैसे के वैसे, क्या आपको कभी ऐसा लगता है इसको समझ में आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है? जैसे मुझे ये समझ में आता है, आपको समझ में आ रहा है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, आपको समझ में आता है, पास वाले को समझ में आ रहा है। समझ में आने कुछ बोध हो रहा है, ज्ञान हो रहा है, सेंस हो रहा है, समथिंग यू फील अबाउट अदर्स एज वेल। क्या वैसे के वैसे इस हाथ की चमड़ी के लिए, स्किन के लिए ऐसा लगता है कभी आपको कि हाँ इसे समझ रहा है? कि ऐसा लगता है मुझे समझ रहा है? किसे लगता है रोशन भैया? मुझे लगता है कि इसको लगता है? तो जब हमें लगता है, इसका मतलब क्या निकला कि ओहो, जानने वाला कोई और है, जानने वाली चीज कुछ और है। ये जो है ये ना जाना है, ये नहीं जान रहा है, इसके माध्यम से जान रहे हैं लेकिन ये जान नहीं रहा है। इतना से यदि आप देख पाए, बहुत सिंपल है, तो आपको
अपने आप में जीवन, चेतना, ज्ञान स्वभाव, मेरा स्वभाव है ज्ञानमय, इस बात की सिद्धि हो जाएगी, जीव की सिद्धि हो जाएगी, सम्यक तो पैदा हो जाएगा। जीव दिखना चाहिए, प्रतिपल दिखता हुआ, झांकता हुआ, परिणमता हुआ ज्ञान आता है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत अपन ने सिर पे चढ़ा रखा है कि भेद ज्ञान कैसे हो, आत्मा कैसे दिखे, प्रति समय दिख सकता है, आपको अनुभूति हो सकती है, प्रतीति हो सकती है। चेतना बार बार, क्या सुंदर पंक्ति बाबूजी वाली, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम निरंतर दिखता है। अमृतचंद आचार्य के वचन है, अनुभूति स्वरूप आत्मा आवान गोपाल, सबको अनुभव में आ रहा है। तो फिर आचार्य महाराज उपदेश क्यों दे रहे हो कि तुम मानते नहीं हो, तो हम क्या करें, तुमको ये बता रहे हैं कि तुम मानो, और क्या कर सकते हैं। इसलिए आप अभ्यास करके देखना। तो आचार्य भगवान ने कहा वी जाना ही यानी जानो, आप जान सकते हो, इसलिए आपको संबोधित करके कह रहे हैं सुना ए यमणा, एक मन वाले होकर के सुनो, एक मन वाले होकर के बैठो, सिद्धि होती है। एक मन वाला काम करो, एकत्व वाला काम करो, तो आपको सबकी सिद्धि होगी। ऐसे करके 75 है। अब यहाँ पर ये प्रकृतियों का व्याख्यान तो पूरा हो गया। एक सेकंड इसको शेयर करके ये आपको बता दिया है ना, ये भी आपको बता दिया। इनको माइनस करना है, माइनस क्यों करना है, इन सब के नियम अपन कर चुके हैं, जो करने वाले आगे उसमें हो जाएगा। इसके अलावा उद्वेलना की 13 सर्व संक्रमण बता दी है, इसलिए वापस से यहाँ पर नहीं कही है। इस प्रकार ये संक्रमण 5 भागार पूरे हो गए।